ठीक है, तो आज का श्लोक है अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षयसे कर्म बंधनः सन्न्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यस सृष्टि मैया। हरे कृष्ण माता जी, मैं प्रणाम से माता। शुभ शुभ अशुभ अशुभ फलों के द्वारा एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। कर्म के बंधन से, संन्यास के योग से युक्त आत्मा मन को स्थिर करके विमुक्त हुआ माम मुझे उपैष्यसि प्राप्त होगे। धन्यवाद। तो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो कह रहे इस तरह। तो इस तरह मतलब किस तरह? उसके लिए थोड़ा ऊपर समझना पड़ेगा ना हमें कि हम क्या क्या ऊपर हम बात करें। से यत् करोषि यदश्नासि, जो कल का श्लोक था कि कैसे तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, वो दान देते हो, जो भी या तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अब ये कह रहे हैं कि इस तरह ये सब चीज ऐसे ऐसे करोगे तो क्या होगा? कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। ये बहुत समझने वाली गुह्य बात है। क्यों भगवान कह रहे हैं कि किसी का अनम्यूट है तो प्लीज चेक कर लीजिए। क्यों भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पित करो? उसका अगले श्लोक में खुलासा कर रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जब तुम मुझे अर्पित करते हुए नहीं करोगे ये सारे कार्य, तो तुम कर्म के बंधन में भी फंसोगे और इसके शुभ और अशुभ फल भी मिलेंगे तुम्हें। और अगर ये हो गया तो तुम्हारा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो साइकिल है ये तो चलता रहेगा। तो भगवान इस साइकिल से बचाने के लिए कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण कुछ जरूरी है क्या? सृष्टि भैया आपका हैंड रेज है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं शब्दार्थ में पूछ रही थी, मैं ये शुभ और ये अशुभ में क्या डिफरेंस है? ये क्योंकि एक ही जैसा दिया है दोनों। शुभ का मतलब क्या होता है? सब कुछ अच्छा अच्छा। अशुभ जो उसका विपरीत, जो अच्छा नहीं है, वो हो गया अशुभ। नहीं, ये तो समझ में आ गया माता जी। जैसे शब्द दिया है उसका अर्थ दिया है, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक ही तो है दोनों। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ, ऐसे लिखते हैं ये शुभाशुभ। शुभ और अशुभ को असाइलेंट हो गया, शुभाशुभ लिखते हैं। ठीक है, उसमें आ की मात्रा तो आ गई पर असाइलेंट है, शुभाशुभ ऐसे बोलते हैं। ठीक। तात्पर्य, गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। क्या कह रहे हैं? युक्त। हम सब समझते हैं ना, युक्त हो जाओ भगवान से। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। और जब, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, कर तो रहे भगवान के लिए, तो वो युक्त भी है और साथ में वैराग्य भी है। तो आगे क्या है कि पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। इसी को, युक्त वैराग्य को यहाँ युक्त कहा गया है कि हम युक्त भी हैं, हमें हर चीज चाहिए। यहाँ पर जो दिया है कि दान करना है, खाना है, पीना है, अर्पित करना है, तपस्या करना है, सब कुछ करना है। तो हम युक्त भी हैं, लेकिन वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के चरणों में सब ऑफर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो वैराग्य भी है ना। जैसे हमने पहले सुना था कि गोपियां जब भगवान के पास गई थी तो, और नदी ने जब उनको, है ना, यमुना मैया ने जब रास्ता दिया था, आते वक्त गोपियों ने पूछा अभी तो हमें रास्ता मिल गया, जाते वक्त कैसे रास्ता मिलेगा? तो भगवान ने उनको कहा था कि उनको बोलना यमुना मैया को
कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। तो गोपियां भी खी करके हंसने लग गई कि अच्छा अब तुम ब्रह्मचारी बनोगे। लेकिन यमुना मैया ने तो रास्ता दे दिया। मतलब क्या? युक्त वैराग्य। वहां भगवान भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो गोपियों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनको खुद के लिए कोई मतलब नहीं है। यही फॉर्मूला हमारे लिए प्रभुपाद ने ला दिया कि तुम भी ऐसा ही करो, कि सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करो। लेकिन अभी तो हमारा भाव ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि समर्पित कर दे। इच्छा हमारी ही होती है ना। हलवा खाने का मन हमारा होता है, हम भगवान के लिए बना देते हैं कि भगवान आज हलवा पाएंगे। लेकिन अभी हमारी चूंकि वो कॉन्शियसनेस नहीं आई है। लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो बात वही होगी कि हम सब कुछ समर्पित करते हुए ही होगा। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है भक्ति रसामृत सिंधु 2.55 में। अनासक्तस्य विषयांथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। इसकी चर्चा हमने कल की। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी धनी मनी है, पावरफुल है या कुछ नहीं, वो कर्म करना बंद नहीं कर सकता, है ना। बंद कर सकते हैं क्या? किसी को लगता है हम कर्म करना बंद कर सकते हैं? नेचर कॉल आएगा तो चाहे बड़े से बड़े मीटिंग में भागना ही पड़ेगा। और वो नेचर कॉल किसी कोई बड़ा करोड़पति अरबपति है उसको नहीं आता। ऐसा संभव है? ऐसे हर एक चीज पे आप देख सकते हैं कि कर्म करना हम रोक ही नहीं सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। कि जो हम कर्म ऐसा करते हैं कि हमें वाह खाना ही है, हमें घूमना ही है, हमें सोना ही है, हमें जो भी करना है। सोने का भी होता है। हम सोचते हैं ना कि अरे सोने का क्या है, वो तो तमोगुण है। भक्त जब सोते हैं तो जल्दी सोते हैं बाकियों से, और ये सोचते हुए सोते हैं जल्दी से सो जाऊं, सुबह जल्दी उठना है ना, भोग लगाना है भगवान नहीं तो सोए रह जाएंगे, भगवान को उठाना है तो 4 बजे मंगला आरती करनी है। तो ये सोचकर इसी भाव में वो सोते हैं। अब अगर इस भाव में सोया है कोई व्यक्ति और उसकी अगर नींद में वो शरीर भी छूट जाए तो क्या हो जाएगा? वो किस भाव में सोया है कि उसको उठते ही भगवान की सेवा करनी है, सबसे पहला काम सेवा ही करनी है। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। उम्मीद है आप लोग युक्त वैराग्य समझ गए होंगे कि किसी भी चीज में हम युक्त भी रहे, वैराग्य भी। यही चीज हमें बच्चे पर भी हम कहते हैं अप्लाई करना, कि नहीं तो आसक्ति हो जाएगी। अगर युक्त वैराग्य नहीं हो तो वो आसक्ति हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आसक्ति ना हो? तो जो भी उसकी सेवा है वो सेवा हम सब करेंगे, लेकिन वैराग्यता रहकर, अपने लिए नहीं होगा। भगवान का दिया हुआ अंश है और मुझे मिला है, मेरा पुत्र है तो इसकी सेवा मुझे ही करनी है ना। तब हम आसक्त नहीं होंगे। और आसक्त में जो मम्मा हाथ बड़ा चलाती है ना, मारती है बच्चों को, ये आसक्ति में भी मारती है। अगर आसक्ति ना हो ना तो हाथ ना चलाए कभी बच्चों पर, ना। बच्चे कई बार कहीं से बाहर से सुनकर आकर अब शब्द बोल देते हैं। छोटे बच्चे हैं, सुना कहीं इधर उधर, उसने भी मुंह से कुछ निकाल दिया तो माएँ उनको समझाने के बजाय मारती हैं। मारती क्यों है? वो आसक्त होती है कि मेरा बच्चा इस तरह से बोल रहा है, दूसरे क्या समझेंगे, या इसको ऐसे कह रहा है मेरा बच्चा। ये जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति ना हो तो उसे समझाया जाएगा कि ये सही शब्द नहीं है, ये आपने जहां से भी चयन किया उसको छोड़ दीजिए, और तरीके से उसके तरीके से उसको बताना है कि वो जिस एज ग्रुप में है कैसे समझाना है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। अगर आप संन्यास में स्थित हैं तो ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और
कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है। आपको हर चीज में वो याद आएंगे। समर्पण, अगर प्रेम है तो हमें याद आती है ना हर बात। जो भी इंसान कोई कुछ एक गिफ्ट ही सिंपल कोई गिफ्ट दे दे, आप वो गिफ्ट जब देखोगे आपको याद आएगा ना उस व्यक्ति ने मुझे ये मेरे लिए दिया था। और कहीं हम उससे प्रेम करते हैं तो हम बहुत संभाल कर रखेंगे। तो ऐसे ही हम भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान ने एक चीज़ कोई गिफ्ट तो दी नहीं है। हर एक चीज़, हर एक श्वास, हर एक दृष्टि, हर एक जहाँ नज़र पड़े सब भगवान ही है। जितने आजकल कोई कहेगा ना कोई भौतिक गाना है, कुछ कभी कान में पड़ भी जाए तो उसमें भी भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि मेल वो भगवान से ही खाता है और किसी से खाता ही नहीं मेल। कोई भी वर्ड, आप कोई भी गाने की लाइन सोच लो, वो एक भौतिक व्यक्ति पे हम है ना क्या है 7 जन्म। कोई गाने भौतिक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको इस जन्म का ठिकाना नहीं है। 7 जन्म वो कहाँ से करेगा। तो ये 7 जन्म का भी पावर भगवान का ही है ना। आज हाँ वो एक रील में सुना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी तुम्हें ये पता नहीं है ना। उसका पहला लाइन था, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। ठीक है, किसी ने कोई रील था मैंने सुना और मुझे लगा कितना सच है। अगर कोई भक्त है जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है ना, वो सारा तूफान समेटने वाले। वो उनकी अगर इच्छा हो एक तिनके से टूट जाए हम, और उनकी इच्छा ना हो तो पहाड़ भी ना तोड़ पाए हमें। तो कितना सच है ये गाना। लेकिन भौतिकता के लिए बेकार है। मैं कौन हूं कि मेरे हौसले नहीं टूटे, मैं हूं कौन। अगर उनका पीछे से सपोर्ट है तो बिल्कुल 100% सही है, और उनके सपोर्ट के बिना एक मजाक मात्र है। तो वस्तुतः और ये जो था ना, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, इस लाइन पे मैंने सोचा हमें तो यही सिखाया जाता है कि अरे जिंदगी बेकार है, यहाँ से निकल चलो, है ना, दुख है यहाँ पर। बिल्कुल सही, लेकिन एक भक्त के लिए ये लाइन ही सही है कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, क्योंकि वो यहाँ रहते रहते कृष्णाइज्ड है। उसके जीवन में दुख तकलीफ उसको दिखेंगे ही नहीं, वो किसी अलग दुनिया में है। जैसे कोई नशा कर लेता है ना, नशा करने वाला व्यक्ति उसको बड़ा अच्छा लगता है सब, वो नाली में पड़ के भी उसको लगता है वाह मैं कहीं आनंद में हूँ। देखा होगा अगर किसी ने कोई शराब पीकर नाली में पड़ा और वो मजे में है, तो ये भक्त वही होते हैं। उनको नशा चढ़ गया भगवान का, वो चाहे इस दुनिया में है, चारों तरफ से उनको कष्ट सुविधाएं मिल रही हैं, वो फिर भी उतना ही आनंद में होता है। उसने नशा कर लिया सबसे हायर वाला। प्रभुपाद तो खुलकर कहते थे ना हिप्पियों को, तुम्हें नशा करना है। वो बताते थे ये नशा, ये पता नहीं कौन कौन से नशा थे, उस समय हमारी जुआना याद है कि ये नशा वो करते थे। तो प्रभुपाद उनको कहते थे और इससे भी बड़ा नशा चाहिए, तो वो तो सब नशे की ताक में थे, और कुछ अच्छा मिल जाए, हाँ चाहिए। तो प्रभुपाद उनको बुलाते थे, मैं इससे भी अच्छा नशा दूंगा, आना मेरे वहाँ। फिर प्रभुपाद उन सबको सोचो जो हिप्पीज है नशे में धुत, उन सबको भगवान के जप का नशा लगवा दिया। सब माला करने लग गए, क्योंकि ये नशा उनको कहीं नहीं मिला था। मतलब भक्त इतने चतुर हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले उसको कैसे कृष्णाइज करना वो कर देंगे, क्योंकि वो खुद ही उस हाल में भी कृष्णाइज होते हैं। तो उनके लिए वो प्रैक्टिकल है, वो हर हाल में कृष्णाइज रहते हैं। तो वस्तुतः ये तो हो गया था। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है। क्यों? धीरे धीरे वो परमेश्वर के लिए समर्पित होता जाता है और अंत में मुक्त हो जाता है। और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है, स्पेशल मुक्ति होती है, नॉर्मल नहीं होती, खास होती है बहुत। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस छोटे सी इस दुनिया में, मॉर्टल वर्ल्ड है, थोड़े दिन की बहुत छोटी सी लाइफ है, इसमें भी हमें हमारा जो भी घर है
है ना, 2 BHK 3 BHK 4 BHK, या कम सुविधा वाला, थोड़ी थोड़ी ठीक सुविधा वाला, जैसा भी हमें अपग्रेड मिल जाए। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, हमें किसी बड़े रईस का वो मिल जाए, चाबी मिल जाए, लो ये घर आज से मेरा तुम्हारा, हम पागल होके घूमने लगेंगे, है ना, वाह ये घर मेरा। और सोचो कि जहाँ पर मणि माणिक रत्नों के ही घर बने हैं, जहाँ पे लोग सारे चुनिंदा चुन चुन कर लाए गए, सारे भक्त जो प्रेम से लबालब ओत प्रोत, किसी चीज की कोई कमी नहीं, वहाँ कैसा लगता होगा। कल्पना करो, जो भी सोचते हैं वो मिलता है, इसीलिए मैं बीच बीच में कल्पना करवाती हूँ। जो भी सोचोगे वो मिलेगा, बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा हृदय लगाओ। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता है। माम उपैश्यसि, वो कहीं और नहीं जाता, मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, पहले से ही प्राप्त हुआ रहता है, जो परमेश्वर के निर्देशन में है, वो जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस दर्शन को नैन, है ना, पूरी जिंदगी बीत जाती है अभिलाषा में, दर्शन दर्शन दर्शन, अभी फुल टाइम उनके साथ ही रहना है। ऐसा नहीं कि भगवान वहाँ जाओगे ना तो भगवान आएंगे, है ना, 10 सेकेंड के लिए, 1 घंटे के लिए तुम्हें अपना सानिध्य देंगे। ऑल द टाइम, हमेशा। जिस व्यक्ति में अपने जीवन की भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, ये लाइन देख लो, किसको मिलता है, ऐसे नहीं है, इतने आसान नहीं है भगवान। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, अन्याभिलाषिता शून्यम, वही वास्तविक सन्यासी है। दूसरी और 4-5 रुचियां साथ में नहीं चल रही, पर हमारी तो पता नहीं 100-200 रुचियां साथ में चल रही हैं है ना, मेरी तो चल रही हैं, आप सबका मुझे हमारी नहीं कहना चाहिए, पर हाँ यही हाल है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। जो भी उनकी इच्छा है उसी पर वो आश्रित है और मैं उनका नित्य दास हूँ। एक क्षण के लिए भी दासता खत्म नहीं होती। अतः वह जो, और दासता पता है, अगर हम दास बन गए भगवान के, सबसे पहला गुण होगा हम्बल, बहुत ज़्यादा हम्बल बनेंगे। हमसे किसी को डर नहीं लगेगा कि कुछ बोल दें और अपराध हो जाए, उस, है ना, ऐसा कोई डरे ना हमसे, एकदम हम्बल। हमें कोई डांट सकता है, हमें कोई कह सकता है, हमें कोई हृदय की कोई बात कह सकता है, हमसे कैसा भी, मतलब इतना हम्बल है कि सामने वाला कुछ सोचना नहीं पड़ेगा उसको। तो ये सबसे बड़ा गुण है एक भक्त का, इसको डेवलप करिए। और ये डेवलप होगा कैसे? मात्र प्रार्थना से, क्योंकि जब हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं तो हम समझते ही नहीं, हमें लगता है परफेक्ट है, हम सही हैं, हम बहुत हम्बल हैं, क्योंकि स्वाद ही नहीं चखा। तो प्रार्थना करना है कि मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, है ना, हम सबको ऐसा लगता है ना हम बेस्ट हैं, हम सही हैं, तो हमें नहीं पता हम कैसे हैं। बस आप बना दो हम्बल। मैं तैयार हूँ, आप जितनी कटाई छटाई करोगे, मुझे जितना दर्द होगा मैं कोशिश करूँगी, आप मुझे दर्द सहने की क्षमता देना, मैं कोशिश करूँगी कि सारी कटाई छटाई करो और इस पत्थर को हीरा बना दो, ताकि ये हीरा आपके चरणों पे अर्पित हो सके। पत्थर कैसे? तू भगवान को, है ना, क्या करेंगे भगवान उस पत्थर का? बहुमूल्य चीज देनी चाहिए ना, तो पत्थर कैसे तू? मुझे हीरा बनाओ, मैं अर्पित करना चाहती हूँ अपने आप को। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता।
सामान्य पुरुषों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य है। जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए जितने शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, सारे यज्ञ, तप, 16 संस्कार या जो कुछ भी सब कुछ करना अनिवार्य है। तो हमें तो बहुत जरूरी हमारे लिए तो नहीं बताया गया है, क्योंकि भक्त बनने के लिए कहा गया है। जब आप भक्त बन जाते हो तो आपके लिए कुछ भी अनिवार्य नहीं है। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। शुद्ध भक्त कई बार लगता है कि विरोध कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो विरोध है नहीं। वो भगवान के लिए ही करता है जो भी करता है, और बहुत ही सरल और सिंपल होते हैं भक्त। अब हम सब जो बाहर और मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, आप देखना जब मंदिर में कोई कथावाचक आते हैं, इतनी ज्ञान की बातें, इतना नॉलेज गूज़बम हो जाता है, अरे बाप रे, तो हमें पता ही नहीं था, है ना। डायरी पेन लेके लिखते रहते हैं, अनंत कितना ज्ञान है इनको, कितनी अच्छी भक्ति है। सच में अच्छा है, लेकिन वहीं जब महाराज कथा करते हैं, कोई डायरी पेन की आवश्यकता ही नहीं होती। वो एकदम सिंपल सरल होती है, उसमें कुछ भी बहुत गुह्य नहीं होता, बहुत ही सिंपल। तो क्या महाराज को नहीं पता है? वो महाराज बन गए, उनको पता नहीं है? इससे ज्यादा तो उन प्रभु जी को पता है। ऐसा है नहीं। रियलाइजेशन, जब कोई रियलाइजेशन में होता है तो वो बिल्कुल सरल सिंपल, और वैसा ही वो कहता है और सामने वाला उसको रसगुल्ले की तरह खा सकता है आराम से, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ये पहले मुझे लगता था, मैंने अपनी ही बात आपको बताई कि जब मैं और कहीं से सुनती हूँ तो मुझे बहुत सारे नोट्स होते हैं। जब मेरे गुरु महाराज का जब भी मैंने लेक्चर सुना, बहुत ही सिंपल, वही स्टोरी, वही बात जो मैंने पहले 100 बार सुन रखी हो, वो भी वही सिंपल वही बात बताते थे, और फिर भी सब मंत्र मुग्ध हैं। वाह वाह, सब महाराज की कथा सुनी, सब एकदम पागल जैसे कर रहे होते थे। महाराज ने बोला, तो मैं सोचती थी इसमें क्या नया बोला उन्होंने, क्योंकि हम तो तार्किक थे, नया क्या बोला, ज्ञान क्या दिया। धीरे धीरे जब समझ में आया तो लगा वो तो प्रेम का खान थे, और प्रेम भरकर चले गए। तुम लोग लोड कर नहीं पाए, है ना, हम लोड कर नहीं पाए उतना प्रेम। सिंपल सरल भक्ति बहुत सरल है। ये जो तार्किक क्वेश्चंस होते हैं, ये तो हम भौतिकतावादी लोगों को थोड़ा सा अगर उनको भी अपनी तरफ लाना हो, उनके लिए हम सीखते हैं कि हमें पता होना चाहिए। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक है, ये लाइन भी समझ जाए ना तो जीवन में क्रोध खत्म हो जाए, कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त के कार्यों को और उनकी योजनाओं को नहीं समझ सकता। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, है ना, कि माता जी उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जिसके जो जैसा सोचता है कि ये वजह हो वो वजह हो, हम भी सोचते थे वो धन ज्यादा देता होगा शायद, इसलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार, हम ऐसा सोचते थे हम। अब धीरे धीरे जब उसी में हम रचे बसे 10 साल बीत गया, अपनी ही चीजों पे हंसी आने लगी कि हम किसी को नहीं समझ सकते। हाँ, अगर हम भक्ति में अच्छे से रच बस गए और सामने वाले ने थोड़ी अनुमति दे दी, थोड़ा खास है हमारे, तो हम थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये ना समझे कि हमने अपने गुरु को समझ लिया है, नहीं समझ सकते। मैं अभी एक प्रश्न पूछ रहे थे कोई, तो उन्होंने भी वही सेम प्रश्न पूछा। वो अभी डिवोटी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, माला वाला भी नहीं करते, बस तर्क के हिसाब से तर्क कर रहे थे कि इस्कॉन में भेदभाव तो बहुत होता है ना, ऐसा क्यों होता है, पैसे वाले ये वो, जो भी हम जानते हैं कि पैसे वाले हैं तो उनको पूजा, उनके लिए VIP लाइन और ये होता है। तो उनको भी मैंने वही बताया, आप मंदिर जाते हो? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा पर चलो, कल को आप किसी भी कारण से, मान लो मैं नहीं मांग लिया आपसे, अब मुझे तो प्रेम करते हो, मान लो मैं नहीं मांग लिया आपसे, 50,000 रुपये दे दो, या अगर औकात बड़े हो जाओगे तो 50 लाख दे दो,
आपके पास बहुत ज़्यादा अगर 50 लाख का मोल नहीं है, ठीक है, कहीं कुछ हो ही रहा है या मन में सेवा का भाव आ जाए तो ठीक है, मैं दान दे दूंगा। तो आपने दे दिया, आपके पास टाइम नहीं है, आपने दान दे दिया, स्वीकृति तो थोड़ी मिल गई आपको कि अब आपकी बुद्धि आएगी कि मैं मंदिर जाऊं। लेकिन मंदिर टाइम नहीं है जाने का, आने का, लाइन ही 3-3 घंटे की होती है जन्माष्टमी में भी, मैं नहीं जा सकता। तो भक्त कृपा करेंगे, वीआईपी लाइन आ जाओ, क्योंकि आपने धन दिया है, कैपेबल हो, भगवान अब चाह रहे हैं, क्योंकि तन मन धन तीनों में से कुछ एक दे दो, काम चल जाएगा, तीनों में से कुछ एक, नहीं तो लाइन में लगो, या तन दो तो लाइन में लगेंगे, है ना। और जब धन देंगे, टाइम नहीं है तो उनको वीआईपी लाइन। तो वो कह रहा है अच्छा आपने खुल के बताया तो सही, कोई बताता ही नहीं। मैंने कहा यही बात ही है, जब अपने ऊपर समझाया तो थोड़ी समझ में आती है चीजें। और जब भक्ति बढ़ जाती है तो कोई तन मन धन देकर भी सबसे पीछे खड़ा रहता है ना। आप देखना बहुतों को लाइन में खड़े रहेंगे वो, और पीछे कोई धक्का मुक्की कर रहा है, बहुत देर हो रहा है, कितनी, अच्छा आपको जल्दी है, आगे आ जाओ। वो कई बार वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं आगे करते हुए सबको, ऐसे भी देखे हैं वक्त। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको दर्शन ना मिले, उनका कुछ और ही हो जाता है। फिर भगवान है ना, बुला लेते हैं किसी ना किसी तरह। तो क्योंकि दया बढ़ जाती है उनमें, सबके लिए वो दया की ही भाव है उनके अंदर। तो जब सेवा का लेवल बढ़ जाता है वो सबसे पीछे होते हैं। तो अपने लेवल को बढ़ाइए। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में है ये 23.39 में, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि उनके वाक्य क्रिया और मुद्रा कोई ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं समझ सकते। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए। ठीक है, किसको? जो निरंतर यही योजना में लगा रहे कि किस तरह से और क्या सेवा हो पाए, ज्यादा से ज्यादा सेवा किस तरह करूं, और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, निश्चित है। मैंने बताया ना, जैसे हम लोगों का गुंडीचा मार्जन होता है मंदिर में, तो है ना, बड़े बड़े भक्त आते हैं, वो बड़े शौक से झाड़ू लेंगे, मैं मंदिर का, है ना, बहुत मतलब कहेंगे अपने घर में सब बड़े बड़े धनवान हैं, 10-10 नौकर हैं, वो झाड़ू लेंगे, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। उनको लाइक सफाई करनी है, लेकिन ऐसा जिसमें उनको ग्रेस लगे, अपने आप को अहंकार उनका पुष्ट हो, मैं ये कर रहा हूँ, है ना। कोई ऐसे बड़े, मान लो जिसने मंदिर में अभी 200 करोड़ का दान दिया और वो आए और उनको हम बोले अच्छा आप आगे जाओ टॉयलेट साफ कर लीजिए, उस क्या सोचेंगे वो? उनका दिमाग किस 7वें आसमान पे क्रोध चढ़ जाएगा, है ना। लेकिन जितने जो बड़े भक्त है ना, वो बताते भी नहीं है, वो वही कार्य करते हैं। सच में जो हृदय से बड़े भक्त हैं, मतलब हृदय से बड़ा प्रेम करते हैं। ये सेवा मैंने देखा था बहुत बार अमोघ लीला प्रभु को करते हुए। सोचो कि उनको कोई कुछ सेवा ही नहीं दे रहा, उनको कोई चिंता नहीं है, सेवा नहीं आप लोग करो ना, मैं प्रभु जी कुछ नहीं, मैं क्या सेवा करूंगा आप लोगों से भी, हम तो बस ऐसे बोल के जाएंगे, हम तो बस खाने वाले हैं, हम तो ये करने वाले हैं, अपनी बुराई करके जाएंगे। और कई बार जरूरत पड़ी कि प्रभु जी कहाँ है, तो किसी को पता भी नहीं है, कोई खास प्रभु जी तो टॉयलेट में होंगे, पक्का देख लेना जाके, और जो वो टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं, पब्लिक टॉयलेट। ये कौन सी भक्ति है, समझ में आ रहा है कुछ? जो ब्रह्मचारियों का टॉयलेट है वो साफ कर रहे थे। तो कोई लीडर ऐसे नहीं बन जाता, है ना। वो अपने आप उनकी भक्ति दिखती है। मैंने उनको कभी नहीं देखा कि उनका लगेज कोई और उठा रहा है, कभी नहीं, हमेशा खुद पिट्ठू टांग कर। तब मुझे बड़ा शर्म आती थी कि मेरे बैग सब छीन लेते थे तो मुझे लगता था ये लोग करने नहीं दे रहे। उसके बाद मैंने बैग ले जाना ही बंद कर दिया। ग्रुप में जाती हूँ तो ऐसा रखती हूँ कि खुद ही छोटा सा कुछ, मैंने कहा पानी लेना है ना, खरीद लेंगे, बेशक नहीं रखेंगे बैग।
लेकिन ये हमें सिखाने, सीख ही तो रहे हैं ना हम उनसे। सचिपति प्रभु जब योगा क्लास में नहीं आते थे, क्या भाव, शर्म आ जाती थी मुझे कि मुझे क्यों भेज रहे हैं कि माता जी आज ये है, ये कारण है, पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आ रहा आज, सॉरी, ये कारण है और इसके लिए मैं कोशिश तो करूंगा पर ये हो नहीं पा रहा, क्षमा कीजिए माता जी आज मैं नहीं आ पाऊंगा। और लगता था ये ऐसे बोलना होता है क्या? मतलब हमें सिखा रहे, एक्चुअली वो हमें सिखाते हैं। तो ये सब हम्बल है, हम इतना कुछ मिला है ना हमें इस्कॉन में, हम कभी उसे लौटा नहीं सकते। तो आगे समझते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। भक्त का सबसे बड़ा गुण, और ये गुण क्या है? कोई भी भौतिक आलोचना नहीं करता वो कभी किसी भी भक्त की बुराई नहीं करता। भक्त अभक्त किसी की भी आलोचना नहीं करता। जब आपको कहीं जैसे मंदिर में सेवा है, कहीं है और किसी भक्त से बहुत दिक्कत हो रही है, या कि वो सेवा उस भक्त को मिली और आप नहीं कर पाए, आपकी सेवा से टकरा गया, कुछ बहुत दिक्कत हुई, या वो भक्त पथ भ्रमित हो रहा है, तो भी कोई कुछ नहीं कहता। बहुत से बहुत कोई है ना अपने गुरु के पास जाकर भाव बिल्कुल ये रहता है कि वो अपने पथ से भ्रमित ना हो, उनकी सेवा के लिए या भगवान की सेवा में कोई गड़बड़ी हो रही है, इस भाव से वो अकेले में उनकी बात कई बार अथॉरिटी को बताते हैं। भाव ये रहता है, शिकायत नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? एक, अरे वाह, पहले में ही आ गया। यस अलका माता जी, प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, भगवान के प्रति भक्ति तो बहुत ज्यादा मन में जैसे अपने को फील करते हैं, नहीं वैसे फील करते हैं, बढ़ रही है, कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी बार क्या होता है, जितना जब हम प्रण लेते हैं कि भगवान के हम दास बनने की पूर्णतया कोशिश करेंगे, तभी कुछ ना कुछ सामने से चैलेंज आ जाता है। कुछ नहीं मांगेंगे, तभी कुछ ऐसा चैलेंज आ जाता है कि वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। जैसे कि अब बताओ, आपने तो सोचा था ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, फिर थोड़ी देर बाद आता है नहीं, जो भगवान को मंजूर होगा वो ही ठीक है, जब करा है तो दास का ऐसा होना चाहिए। मतलब है नहीं कुछ भी, जैसे पॉइंट 1 कह रहे ना, ये तो हम कुछ भी नहीं है, ये भाव आता है मन में। तो माता जी कितनी बार क्या, तुम जिस संसार में रह रहे हैं, सपोज हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, सपोज मतलब, तो अब वो बच्चे एज वाले हो गए हैं, तो बाहर में टोकते हैं कि कितनी बार, अरे तुम शादी नहीं कर रहे क्या? अब करना कौन नहीं चाहेगा, करना तो चाहेगा ही। आजकल तो बच्चों को भी कह देते हैं भैया तुम्हें जो पसंद हो वो देख लो, लेकिन संजोग नहीं हुआ। फिर दूसरा हम कहते हैं करने वाले तो भगवान है, भगवान करेंगे, देखा दाखी भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं बात नहीं बनती है। उस स्थिति में कैसे हैंडल किया जाए इस सिचुएशन को? कोई उसमें तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है हमसे, कहो और आप खोजो ना, जब हरी इच्छा होगी हो जाएगी। हम भी तो ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो, बस प्यार से। उसमें दिक्कत कहाँ आती है? जब हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे, लेकिन उसको सिंपली जब होनी होगी हो जाएगी। मुझे तो पता नहीं माता जी, या जो भी प्रभु जी, आप भी ढूंढो ना, मिल जाए तो। आजकल तो कितना मुश्किल हो रहा है ना, मिल जाए तो हम तो तैयार हैं। जिसका जो जैसा है उसको उस हिसाब से सिंपल जवाब दो और निकल जाओ। मन की स्थिति हाँ यही है कि हमें कर्म तो करना है कि उसकी शादी के लिए जो भी कार्य करना है, या तो लड़की ढूंढनी है तो ढूंढेंगे, या फिर कि लड़का नहीं मान रहा, लड़के की इच्छा नहीं है तो हम उसको समझाएंगे, बस इतना। लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा कि शादी होनी ही चाहिए, ये हम नहीं सोच सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो हरी इच्छा है ना। हाँ, जैसे मेरे क्लोज मतलब है वो, उनके बेटे और लड़के दोनों का ये सिचुएशन चल रहा है। वो बेचारे इतने एम्बैरेसिंग फील करते हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं शादी नहीं करने का इरादा है क्या? तो अरे आप मतलब ऐसे कहते तो बहुत ही गलत को कहते हो कि नहीं करने का इरादा है, वो क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो कितनी बार क्या होता है ना, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, लोगों से मिलने जुलने ये में भी शर्म आने एम्बैरेसिंग लगती क्या है? ये एम्बैरेस होना क्या है? एक भक्त के लिए ये वर्ड ही नहीं आता।
है ना। अब भक्तों के लिए ये वर्ड है एम्बेरस। भक्त कभी नहीं होते एम्बेरस, क्योंकि वो तो हर हाल में प्रभु इच्छा में जी रहे हैं। हम करोड़पति हो गए, कहते तो वो भी है ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो करेंगे, वो हम कौन कहने करने के वाले लिए हैं। लेकिन कहीं दिल में लगता है उनको ना, हाँ। वो कितनी बार अपनी बात मुझसे शेयर करते, तो मैंने कहा मुझे भी नहीं समझ में आता है कैसे लेना चाहिए इस वो स्थिति को। कहने के लिए कहते हैं। हमने प्रभु जी कहते थे ना, भगवान की और भगवान को, जो वर्ड है ना, वो भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ये वो वाली बात है, क्योंकि हमें अपना कर्म छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम छोड़कर बैठ जाए, हम अपना कर्म करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो मिले वो हरी इच्छा। ठीक है, ये सृष्टि मैया। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरे 3 प्रश्न हैं, तो छोटे छोटे, एक है उसका है। माता जी जो अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। इस तरह मतलब जो पिछले श्लोकों में बताया गया है ना। हाँ, मैंने वो शुरू में ही चर्चा की थी कि इस तरह मतलब किस तरह कि जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो, इस तरह। और ठीक है माता जी। और माता जी जो युक्त वैराग्य वर्ड था, आपने बताया तो था वैसे, बट मैं थोड़ा क्लियर कर रही हूँ बस। ये भगवान के लिए, और जैसे हम परिवार सदस्य होते हैं सबके लिए, हम वो कर तो रहे हैं, लेकिन हम उससे अपना वैराग्य बनाकर रखें कि उससे आसक्त ना हो। यही अर्थ है पूरा ना। हाँ, युक्त मतलब जुड़ना, वैराग्य का मतलब डिटैच रहना। तो यहाँ पर हमें जुड़ने के लिए तो मना किया जा रहा है, भक्ति में डिटैच रहो सिखाया जाता है। तो युक्त वैराग्य कि हम जुड़े भी हैं, दिखने के लिए वो जुड़ा हुआ है, लेकिन है पूरी तरह वैराग्य, दिखाई दे रहा है कि हम जुड़े हैं। हम बच्चों के प्रति, हम फैमिली के प्रति, माता पिता के प्रति, दोस्तों के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो है, हम सब कर रहे हैं। हम दिखाई दे रहा है बहुत युक्त है, पर एक्चुअल में हम वैराग्य में हैं। हम अपने पति के लिए जो भी कार्य है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगेगा ये माता जी या प्रभु जी बहुत युक्त है अपने रिश्ते में, लेकिन भगवान न करे हम किसी के लिए कुछ नहीं सोचे, पर अगर कल को वो जीवन में ना रहे, उसी क्षण वो नॉर्मल है इंसान, उसको कोई फर्क नहीं। वैराग्य, स्थिति, हरी इच्छा। ऐसे ही कोई दोस्त है, पति तो बड़ी बात कह दी, यहाँ तो दोस्तों पे भी हो जाती है। दूसरे कोई दोस्त भी कोई चुनते हैं तो इतनी सारी रील्स बनती है कि तुम्हारा दूसरा दोस्त कहाँ से आया है ना। तो ऐसे ही सबके लिए है कि हाँ, हम पूरी तरह से निभाएंगे अपने रिश्ते को, लेकिन किसी कारण से वो नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो बना रहे। लेकिन पीछे से ये नहीं होगा, आसक्ति नहीं हो जाएगी, वो मुझे छोड़ गया, मैं ऐसा मैं वैसा नहीं। आसक्ति से हलचल होता है, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये हो गया युक्त वैराग्य। तीसरा प्रश्न। जी माता जी, मतलब भगवान की सेवा समझ के सब कुछ करनी है। यस, ठीक है माता जी। ये माता जी लास्ट से जो सेकंड वाला पेरा है, उसकी थर्ड लाइन है ये वाली। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। तो माता जी आपने काफी कुछ बताया था कि नित्य दास मतलब सबसे पहले हम्बल वाला गुण आएगा, कोई भी डांट ले, कुछ भी कर ले। मैं इसमें ये पूछ रही हूँ कि लेकिन हर व्यक्ति की जो सिचुएशन होती है, एक बार आपने ऐसा भी चीजें बताई हैं कि अपनी सिचुएशन को डील करना और उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ स्थितियों में थोड़ा सा अलग तरह से रहना भी जरूरी हो जाता है क्या? थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहना, या जैसे इस तरह का जीवन होता है हमारा। वैसे ये अटल सत्य है कि एक भक्त हर हाल में अपने को भगवान का नित्य दास मानता है, और वो नित्य दास मानकर ही सारे कर्म करता है। हाँ, परिस्थितियाँ सबकी अलग होती हैं, इसीलिए उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है ना, कि मेरी ये परिस्थिति है, ऐसा ऐसा है, ये सिचुएशन है, तो उसमें मैं क्या करूँ। ज़रूरत पड़ती है शुरू में, जब तक हमें लड़खड़ा के चल रहे हैं, चलना नहीं आ रहा, तो हमें किसी के हाथ की ज़रूरत पड़ती है कि परिस्थिति कोई भक्त ही बताए कि इस परिस्थिति में एक भक्त क्या करता है। लेकिन ये अटल सत्य है कि उनको नित्य दास ही समझना है अपने आप को।
ठीक है। बाकी हर एक चीज़ सबके जीवन में थोड़ा अलग है। मोटी वही लाइन है, उसी लाइन को पकड़कर आगे बढ़ना है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। कोई माँ है, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, पर अगर देखे कि उसका बच्चा उस प्रेम से बिगड़ रहा है, उसको अदरवाइज ले रहा है, कुछ अलग तरीके से ले रहा है, तो वही माँ उसे डांट फटकार भी करती है, या चुपचाप दिखावे के रूप में उसे प्रेम करना बंद भी करती है। दिखावे के रूप में, हृदय से तो प्रेम है पर सामने से प्रेम नहीं भी करती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होती है वही माँ, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि माँ और प्रेम करना छोड़ दे, संभव ही नहीं है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा। कई बार है ना, बच्चे को बहुत आवश्यकता होती है पैसे की, यंग है, कुछ ऐसा कार्य है, माँ हर बार दया करने लगे, उसको ज़रूरत उसकी पूरी करने लगे, बच्चा कभी लायक नहीं बन पाएगा। तभी पिता वाला कठोर हृदय चाहिए। पिता देखते हुए भी नहीं करेगा हेल्प उसकी, ये उम्र तुम्हें कमाने की है, घर में देने की है, देखेगा फंसा हुआ है, क्योंकि उस फंसे रहने में ही वो अपने बहुत हाथ पैर मारेगा और सीखेगा कि कहाँ से धन लाऊं और इसको पूरा करूं, और क्या गड़बड़ी की कि मैं इस हाल में फंसा, तो वो गड़बड़ी ना करूं। कई बार ऐसा होता है ना, कठोर होकर बच्चे पैसे मांगते हैं पर हमें नहीं देना है, लिमिटेड। ये बड़े घरों में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं होती, तो उनके बच्चे बचपन से एकदम, कहते हैं ना, लेविश लाइफस्टाइल जिया है उन्होंने, और अब एकदम से कोई टाइट कैसे करे। अब वो बड़ा हो गया, उसको कमाना है, पर वो माता पिता के पैसे पर ही टिका है, तो कैसे, उसको ज़रूरी है। मैं ये देखती हूँ, मेरे छोटे भैया, उनका बेटा है, मुंबई में पढ़ रहा है, अब शुरू से एक लेविश लाइफस्टाइल जिया है उसने, अभी वो मुंबई में पढ़ रहा है, उसको पता नहीं कितना, मुझे नहीं याद है, बहुत लिमिटेड कुछ हाथ में 10-12 हज़ार ऐसे कुछ देते हैं भैया, कि उसमें भी ये ट्यूशन का है, ये इतना उसमें जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कह के शायद 500 रुपये देते हो या कुछ नहीं। जो बच्चा घर में यूं हथेली में नहीं कुछ समझता है, 1000-1200-1500, और उसको इतना टाइट, क्योंकि पिता कठोर बना रहा है उसको। ऐसा नहीं पिता को तकलीफ नहीं होती होगी कि मेरे बच्चे को कुछ चाहिए, दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन नहीं, वह स्ट्रिक्ट बन गया, उसको सिखाना है। तो जब हमारे साथ कोई स्ट्रिक्ट हो कभी कुछ नियम, तो भी यही समझे कि कुछ ना कुछ है जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो दया के भंडार हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो कुछ ना कुछ सिखाना है भगवान को हमें, तो उसमें सीखने का प्रयास करना चाहिए उस अवसर से। एक तो कोई अवसर आया दुख देकर और चला भी क्या फ्री में, ना भैया, आया है तो आओ, दुख देना है तो दो, लेकिन इस अवसर से मैं सीख जरूर लूंगी कि क्या मेरे लिए हितकर है। बिना सीखे नहीं छोड़ना किसी भी अवसर को, वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जय माता जी। मैं समझ तो गई माता जी, लेकिन पता है, ये बहुत ऊंचा भाव सा लगता है कि इतना हम्बल, और क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों में रही हूँ, मुझे कई बार लगता है थोड़ा सख्त रहना बड़ा जरूरी सा लगता है मुझे चीजों को हैंडल करने के लिए। इसका जवाब तो मैं अभी पूरा नहीं दे पाऊंगी। इसका जवाब तो वही बात है, परिस्थितियां पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ में ऐसा ही हमारा मन जो है ना, वो हर परिस्थिति में कहेगा हाँ, ये परिस्थिति ऐसी थी इसीलिए तुम्हें हास होना पड़ा, तुम गलत नहीं हो, ये हमारा मन करता है, हमें बिगाड़ रहा है मन। अगर कोई कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मतलब वैसी भाव, उदास वाला भाव रहे, वो है ना देखने के लिए कि अरे ये तो फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंड हो गया, वो है देखने के लिए, है ना। अब हमें भक्त को क्या कहा जाता है, सीधा तृणादपि सुनीचन, एकदम तिनके की तरह घास पे गिर जाओ। अब मान लो ये अवस्था, पूरे जीवन ऐसी अवस्था आती है कि हमें तिनके की तरह गिरना चाहिए। हो सकता है किसी किसी के जीवन में रेयरेस्ट कोई ऐसा क्षण आ जाता है, मान लो सामने आ गया कोई रेपिस्ट आ गया और आप उसके सामने तिनके की तरह गिर जाओगे, वहां गलत है ना, वहां गलत है। लेकिन 99.9999% परिस्थितियां ऐसी ही आती हैं कि जहां हमें गिरना ही है। हम उन परिस्थितियों में भी सोचते हैं नहीं, ये परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे ऐसे रिप्लाई करना पड़ा। तो ये हमें समझना है धीरे धीरे कि कौन सा
क्या और कैसा, क्या सहना है, क्या नहीं सहना है। धीरे धीरे प्रश्न पूछते पूछते एक एक चीज पे पर्टिकुलर सीख जाएंगे हम भी। किसी और का तो कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, शालू माता जी का भी हैंड रेज है। यस शालू मैया। एक बात और पूछनी थी माता जी, आपने बोली थी वो, आपने एक लाइन बोली थी माता जी कि हम गुरु को कभी समझ नहीं सकते हैं, ऐसा होता है माता जी? कभी नहीं समझ सकते क्या? मतलब लगता तो मुझे भी ऐसे ही कि बहुत गहरा भाव होता है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम कि हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा मेरा मस्तिष्क है इतना, है ना, अपनी मस्तिष्क से सामने को समझने का प्रयास करेंगे तो गुरु को, गुरु है वो, गुरु मीन्स बहुत हैवी। गुरु का जब जिस दिन ना हो, किसी एक दिन ना गुरु पे ही लेक्चर होना चाहिए, तब समझ में आएगा गुरु क्या होता है। गुरु का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है हैवी, भारी, बहुत हैवी, बहुत गूढ़, बहुत गहरा। इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम लोग जो हमारे गुरुदेव की बात चलती है, तो जो उनकी सेवा में हमेशा रहते थे प्रभु जी, उनसे बहुत सुनने का प्रयास करते थे, क्योंकि 24/7 वो गुरु के नज़दीक थे, तो वो काफ़ी मात्रा में समझ सकते हैं गुरु की भावनाओं को। लेकिन 100% कहें, गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रही, भगवत गीता कह रहा है। ठीक है, ये शालू मैया। हरे कृष्ण। माता जी, जितना जैसे ये हम गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बट जैसे जो मतलब भौतिक बुद्धि है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं फिर भक्ति अंधी है, मतलब अंधी भक्ति ही प्रेम के लेवल पर जा सकती है। क्योंकि तार्किक प्रश्न का तो मुझे लगता है कि कितने ही कर लो फिर उसका एंड आता नहीं है। तो इसमें जैसे कि भक्तों के बारे में कुछ नहीं बोलना या आलोचना नहीं करना, या जो ये आध्यात्मिक लेवल पे जाकर ही ये बातें समझ आएंगी। लेकिन ये अगर दबाया जाए, अंदर तर्क चल रहा है और हमने दबा दिया, वो फिर भक्ति कभी नहीं आएगी। दबाना नहीं है, उसको जानना तो जरूरी है। जब तक हमारे अंदर तर्क है, हमें जानना जरूरी है। लेकिन जब एक बार देखो, शरणागति के पहले तक जितना तर्क करना है, जितना जानना है, जान लो। जब तक शरणागति ना आए, मत लो शरणागति। लेकिन आने के बाद भी अगर तर्क और ये सब आ रहा है तो गड़बड़ है। जैसे हम छोटे थे तब ये बात सुनी थी, अब जाकर समझ में आ रहा है। मेरी एक दीदी थी, उनका विवाह होने वाला था, तो दहेज प्रथा तो हम लोगों में चलती है बहुत। तो जो भी उनके ससुर ने दहेज मांगा था, तो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा। तो उनके ससुर जबकि बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने बोला, शादी के पहले ही कहा कि आज भर समय है, आप दे दीजिए जो बचा है। तो जो भी मतलब उनके लड़की के जो पापा, मेरे मौसा जी लगेंगे, उन्होंने शायद बोला होगा कि थोड़ा रुक जाइए, शादी के बाद हम दे देंगे। उन्होंने कहा शादी के बाद तो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? भाव देखो, आज मेरे लिए वो लड़की है ना, वो गैर है, मेरे को दहेज चाहिए, मैं ले रहा हूँ। कल वो मेरी बहू हो जाएगी, मैं बहू के पिता को कष्ट नहीं दे सकता। बहू है ना, भाव, रिश्ता जुड़ गया। अभी कोई रिश्ता नहीं, अभी तो वो भी लड़की है, वो भी लड़की है, मुझे दहेज चाहिए, दे दो। दहेज ही अपने आप में बुरा है, पर वो ले रहे थे जो भी था। तो ये भाव ये था कि अभी तो वो लड़की है, मैं नहीं जानता, लड़की है एक, कल को मेरी बहू हो जाएगी, मैं बहू के अपने घर के सदस्य हो जाएगी, अपने घर के। अब रिश्ता जुड़ गया, फिर ना मैं आपसे मांग सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने माफ कर दिया कि नहीं देना है, कोई बात नहीं, आगे बाद में नहीं लूंगा, अब रहने दीजिए। तो ये भाव, जब तक रिश्ता नहीं है, आपको गुरु चुनना है, समझना है, जितना जानना है, क्वेश्चन सालों लगा दो बेशक, लेकिन एक बार आपने मान लिया फिर भी डाउट, पत्नी बना ली और डाउट चल रहा है, पति बना लिया और डाउट चल रहा है, वो बेकार है। जी माता जी, मेरा भी यही है कि जब तक 100% नहीं हो, उसके बाद उसमें जाने के बाद उनकी आलोचना करना, फिर वो ठीक नहीं है। हाँ, और सप्रेस भी नहीं करना है, क्योंकि दबाई हुई चीजें आज नहीं तो कल दोबारा स्पीड से बाहर निकलती हैं। तो सप्रेस भी ऐसा नहीं कि मन में आ रहा है, पर ऐसा पूछूंगी तो माता जी सोचेंगी कि मेरे अंदर तो ये है, अपराध है, नहीं करना, तो वो भी नहीं।
आ रहा है तो पूछो, वो आना ही बंद हो जाएगा। आजकल जैसे लोग हैं या बच्चे ये करते हैं कि मानसिक, जैसे हम बोलते हैं हम्बल हो जाओ, तो वो उसको बोलते हैं ये तो मानसिक शोषण हो रहा है, फिर हमारा तो आवाज उठानी चाहिए। लाइक कैसे उसको थोड़ा, शारीरिक से ज्यादा ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हम ले लेंगे। समय वैसे 2 बज गया है, 1 मिनट मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। हरे कृष्णा।